हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं CAIB में BRBL के साथ मॉड्यूल डी की तैयारी। हम मॉड्यूल डी में 25A B C ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ने चल रहे हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? जैसे ये है राम और ये है श्याम, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। श्याम की गाड़ी खराब हो गई तो वो राम के पास गया और बोला, राम के घर गया और बोला कि मुझे ना आपकी गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आना है और मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, मेरी गाड़ी चल नहीं रही है। ठीक है। तो राम ने श्याम को अपनी गाड़ी दे दी, बट गाड़ी की क्या ओनरशिप दी? नहीं, सिर्फ पोजेशन दिया। थोड़े समय के लिए गाड़ी दी और जैसे ही, मतलब किस समय के लिए, किस लिए दी? ही पर्पस के लिए। क्या पर्पस है? कि स्कूल छोड़ के आ। जैसे ही स्कूल छोड़कर आएंगे वैसे ही शाम को गाड़ी राम को वापस देनी होगी। तो यहाँ पर जो ओनर है वो बन जा रहा है बेलर। जिसके पास सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हुआ है वो बन जा रहे हैं बेली। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर तो शाम को राम ने ये बोला था, बेलर ने बेली को ये बोला था कि मुझे वापस दे जाना गाड़ी। या फिर हो सकता है बेलर बेली को बोले कि मैं वापस नहीं मिलूंगा, तुम ये गाड़ी जो है ना मेरी वाइफ को दे देना उसके ऑफिस के बाहर। ठीक है। तो जैसे बेलर बोलेगा, हम क्या बोल रहे हैं? इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द पोजेशन ओनली ट्रांसफर्स, not the ownership from one person to another. The person who transfers is known as the bailor. The person to whom the property is transferred is known as the bailee. Now, once the purpose for which this product or the good has been taken, the asset has been taken, is fulfilled, the property needs to be returned back to the bailor or disposed of as instructed by the bailor. तो बेलर ने बोला है डिस्पोज करने को, क्योंकि वाइफ को दे देना, तो ये बेली को वाइफ को गाड़ी वापस दे देनी है, या जो भी आपने सामान लिया है। ओके। तो हमने क्या बोला? एक बंदे से दूसरे बंदे के पास सामान जाना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक पर्पस है, जैसे ही वो पर्पस खत्म होगा ये सामान वापस देना होगा और यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी। अभी गुड्स की डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है। मैम सिंबॉलिक क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे सिर्फ मियर पोजेशन गेट्स ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज स्टिल विद द बेलर। लेट्स से मैं आप अपनी कोई गाय या घोड़ा आपके पास दिया मैंने, ठीक है, तो मैं बेलर हूँ, आप बेली हैं। अब मान लेते हैं गाय प्रेग्नेंट थी और इसका एक काफ हो गया, तो ये जब आप सामान मुझे वापस देंगे ना, अगर उसमें कुछ एडिशन हुआ है उसके साथ वापस देंगे। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब सेक्शन 148 क्या बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का? आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ बॉक्स में लाऊंगी मैं उसे ब्लैक कलर कर दूंगी। अभी के लिए इसको ऐसे देखते हैं। आई विल रीड इट फॉर यू गाइस। एज पर सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the definition of bailment, bailor and bailee has been given. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract, they shall, when the purpose is accomplished, purpose khatam ho gaya, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailor. The person to whom they are delivered is known as bailee. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस इंग्लिश में है। नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, अभी स्क्रीन पर ये दिख नहीं रहा है, बट आई टेक अ नोट। नेक्स्ट सेशन में जब भी कुछ मैं बॉक्स में लाऊंगी आई विल मेक श्योर कि वो मैं डार्क कलर्स में लेकर आऊँ। ओके। तो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? एसेंशियल पार्ट्स, नॉट पार्टीज। एक तो बेलर और बेली पार्टीज तो दो ही हैं। एसेंशियल पार्ट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के? यहाँ पे डिलीवरी होनी चाहिए, बेसिकली पोजेशन ट्रांसफर होना चाहिए,
डिलीवरी अपॉन कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए एंड द डिलीवरी अपॉन सम पर्पस होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, पोजेशन, पर्पस। पर्पस फुलफिल, वापस देना होगा। और अगर बोला है आपका घोड़ा मैं मुंबई से खंडाला लेकर जा रहा हूँ, तो मुंबई से लोनावला नहीं लेके जा सकते, जो बोला है वही करना होगा। अब मान लेते हैं मैं अपना घोड़ा आपको दे रही हूँ और वो घोड़ा विशियस था, थोड़ा ही वॉज नॉट इन हिज स्टेबल माइंडसेट। जब आपने मेरे से लिया घोड़ा तो मैंने बताया नहीं इस बात को आपको, और अब जब उसे राइड कर रहे थे आप गिर गए। जब आप गिर गए तो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो ये लायबिलिटी किसकी? मेरी, एज अ बेलर, क्योंकि मैंने बताया नहीं। बट यहाँ पर बेली की भी लायबिलिटी है, तो आपको उस सामान को जो आपने लिया है, गाड़ी जब सामने राम से ली थी, तो उसे ऐसे रखना है जैसे खुद की हो। मतलब कि ये तो किसी और की है, तोड़ फोड़ रैश वैश चलाऊंगा नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एज इफ इट वॉज योर ओन। और उसके बावजूद अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है देन यू आर नॉट लायबल, फिर तो जिसकी ओनरशिप रिस्क उसकी। ठीक है। जैसे अब मैं एक्चुअल और सिंबॉलिक समझा देती हूँ। एक्चुअल डिलीवरी क्या हो रही है? एक्चुअल डिलीवरी क्या हो रही है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक लड़का है जो ऑलरेडी कॉलेज में था या स्कूल में था। अब ये एक न्यू गर्ल है, इन्होंने स्कूल या कॉलेज ज्वाइन किया है और इन्होंने बोला लेट्स से दिस इज पीटर, दिस इज गीता। गीता ने पीटर को बोला कैन यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम, आई विल रिटर्न इट टुमारो। तो यहाँ पर जो ये पीटर हैं जो दे रहे हैं अपनी बुक, एक्चुअली में दे रहे हैं, ये बेलर है, और ये एक्चुअली में ले रही हैं, ये बेल ली है। ये पर्पस जैसे ही फुलफिल हो जाएगा, पर्पस डन, सामान वापस देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओरल हुआ, यस, रिटन नहीं हुआ। डिलीवरी हुई पोजेशन की, और पर्पस फुलफिल होते ही वापस देना होगा। डिलीवरी और पर्पस भी हो रहा है, ये पार्ट्स ना, एसेंशियल पार्ट्स। जैसे मान लेते हैं, अब एक तो था फिजिकली कॉपी एक्चुअली में दे दी, एक लेट्स से चाबी दी है गाड़ी की, गाड़ी ले लो, लेट्स से वेयर हाउस ले लो, उठा के नहीं दिया, प्रॉपर्टी एक्चुअली में ट्रांसफर नहीं करी, बट चाबी दे दी, चाबी। तो ये बन गया सिंबॉलिक डिलीवरी। इसके बारे में बहुत अच्छे से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में दिया हुआ इन द बेयर एक्ट इन प्रोफेशनल कोर्सेज। फॉर अस इट इज नॉट देयर, इतनी डिटेल में हमारे पास सोगा में भी नहीं, सोगा तो बहुत छोटा है हमारे लिए। ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारे लिए ज़्यादा बड़ा है नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक ओल्ड मैन है, ओके, ही गोज टू अ रेस्टोरेंट, और वहां पर जाकर जब एंट्री लेता है तो एक वेटर बोलता है प्लीज गिव मी योर कोट, आई विल पुट इट ऑन द हैंगर। लेट्स से कोट उतार के इन्होंने हैंगर पे रख दिया, फर्स्ट केस हैंगर पे रख दिया। अब जब इन्होंने खाना वाना खाया वापस आए तो हैंगर पे इनकी कोट था ही नहीं, तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी? बेली की। ये बेली हुए और ये बेलर हुए, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफर हुआ हुआ था। लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस टेबल पर, जिस डाइनिंग टेबल पर ये बैठे थे, कोट तो लिया इन्होंने बट वहीं पर दे आए जहाँ ये बैठे हुए थे, तो क्या पोजेशन में है बेली? नहीं। तो जस्ट इन केस इनके ये चेयर पे था, खराब हो गया, गिर गया, खो गया, कोई चुरा के ले गया, तो अब लाइबिलिटी बेली की नहीं रहेगी। पोजेशन में है बेली की तभी तो लाइबिलिटी भी होगी ना, अदरवाइज व्हाई विल द लाइबिलिटी हैपन? व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग ऑल दीज पॉइंटर्स इन फॉर्म ऑफ सिनेरियोज? बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, कहानियां सुनाएंगे, केसेस सुनाएंगे और उसके बेसिस पे आपसे ABCD पूछेंगे। ठीक। अगर पोजेशन ट्रांसफर नहीं हुई है जब शेयर पे, तो लायबिलिटी भी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक। अब एक और एग्जांपल देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स है, वो बैंक के वॉल्ट में आकर या लॉकर पे आकर सामान रखते हैं। अब एक चाबी इनके पास है, एक चाबी इनके पास है, ठीक है, एक चाबी बैंक के पास भी तो है ना, तो बैंक के पोजेशन में है,
हाँ है, बैंक बिकम्स अ बेली एंड दे बिकम्स अ बेलर। अब लेट्स से सब प्रिकॉशन ली बैंक ने, बट उसके बावजूद कोई चोरी हो गई, तो बैंक की गलती है क्या? नहीं। बट अगर बैंक की लापरवाही थी और पोजेशन में बैंक की थी, तो बैंक की गलती पकड़ी जाएगी और यहाँ पे बैंक लायबल हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द माइन्यूटेस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर। यस, बैंक की गलती तब होगी जब उन्होंने अपनी तरफ से ड्यू केयर नहीं लिया होगा। बेली की गलती तब पकड़ी जाएगी। बट अगर बेली ने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से किया है, बट उसके बाद भी हादसा हो गया, उसके बाद भी एक्सीडेंट या चोरी एक्सेट्रा हो गया है, तो यहाँ पे बेली की गलती नहीं रहेगी। मान लेते हैं इसके पास चाबी ही नहीं है, चाबी इन्हीं के पास है, तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि पोजेशन में नहीं है। ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते, तो बस फिर एक प्रिंसिपल एजेंट जैसा रिलेशन हो जाएगा। बट चाबी है, इसलिए बेलर बेली रिलेशनशिप होता है इस तरीके के अरेंजमेंट में। अब डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब बेलर बाउंड टू डिस्क्लोज टू बेली, जैसे मैंने बताया घोड़ा विशेष नहीं बताया, तो लायबिलिटी किसकी? बेलर की। The bailor is bound to disclose the bailee's fault in the goods bailed। अगर कोई जो गुड्स दे ही जा रही है उसमें कोई फॉल्ट है, तो यहाँ पे बेलर की लायबिलिटी है, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बताना होगा। ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, बेलर को खुद भी तो पता होना चाहिए ना इस बारे में। एंड विच मटीरियली इंटरफियर विद द यूज ऑफ देम or expose the bailee to extraordinary risk, all of it has to be told by the bailor to the bailee. And if he does not make such disclosure, he is responsible for the damages arising to the bailee directly from such faults. Okay, if the goods are bailed for hire, let's say for example मैंने अपनी गाड़ी आपको रेंट पर दी, ठीक है, तो एक तरीके से बेलमेंट तो ये भी हुआ, मैंने आपको यू हैव हायर्ड अ कार फ्रॉम मी। अब चाहे मुझे इस बारे में पता हो कि गाड़ी में फॉल्ट है या नहीं पता हो, लायबिलिटी मेरी है। If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for any damage, whether he is aware of the existence of such fault or not. Or not. Very important. Very important. अगर पेपर मैं बना रही हूँ तो मैं यहाँ से तो 100% क्वेश्चन दूँ आपको, ये इतना इम्पोर्टेंट है इन जनरल एज अ टॉपिक। ठीक है, चलिए, बेलीज लियन, व्हाट इज बेलीज लियन? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपना एक क्लॉथ का पीस आपके पास लेकर आई, मैंने बोला मुझे इससे ना सूट बनवाना है, तो आपने कहा 1000 रुपीज़ लगेंगे, मैंने बोला ओके। तो अब मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी दी तो मैं बेलर, और आपने ली तो आप बेली। वैसे तो इसको वैसे ही मुझे वापस मिलना चाहिए, जब मैं कोई सामान दे रही हूँ, गाड़ी मैंने आपको दी तो गाड़ी वैसे ही देनी पड़ेगी। बट लेट से कुछ वर्क होना है इस पर, एक गाड़ी मैकेनिक के पास दी, कोई डायमंड की ज्वेलरी या डायमंड दिया कि इसको पॉलिश करके ज्वेलरी बना दो, तो यहाँ पे शेप और फॉर्म चेंज करी जा सकती है, बट इट इज कमिंग फ्रॉम द बेलर, उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बेली काम कर रहा है। अब जब आपने मुझे बोला 1000 रुपये लगेंगे इस सूट के, तो जब तक मैं ये पैसे नहीं दूंगी तब तक आप इस प्रॉपर्टी पर, इस सूट पर अपना पोजेशन रख सकते हो, जब तक मैं अपना लियन रख सकते हो, जब तक मैं पैसे नहीं दूंगी तब तक आप अपना लियन रख सकते हो। इस तरीके से बैंक भी, जैसे मैंने अपनी कोई गोल्ड आपके पास रखा था, ठीक है, एंड टुक लोन, अब लोन मैं डिफॉल्ट कर रही हूँ, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हुआ, जब मैंने आपके पास कुछ गिरवी रख के लोन लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हुआ, तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। बट एक तरीके से बेलमेंट भी हुआ, क्यों? क्योंकि बेलर से बेली के पास सामान जा रहा है, एक पर्पस के लिए जा रहा है, ये पर्पस फुलफिल हो जाएगा तो सामान वापस देना होगा। अब अगर मैंने आपको जो सामान दिया है और मैं उसकी पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो आप इस पे अपना पोजेशन रख सकते हैं, इसी को बेलीज लियन बोलते हैं। If the bailee has rendered any services involving the exercise of labor, skill in respect of the goods bailed to him, he has a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered। अब टेलर ने अपनी सर्विसेज दी या डायमंड मर्चेंट ने अपनी सर्विसेज दी, तो जो सर्विसेज दिया उसके पैसे उसे मिलने चाहिए, जब तक नहीं दोगे तब तक प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। यही बेली का लियन है, यही बेली की राइट है।
एम आई क्लियर? यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बने हैं, जब मैं मॉक टेस्ट पेपर्स आपके साथ करूँगी वहाँ पे भी दिखेंगे, और जब मैं मैकमिलन के क्वेश्चंस आपके साथ करूँगी वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे थिंग्स विल बिकम ईजियर, बट जब हमारे को कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस को करने में मज़ा अच्छे से आता है। बस समझ आता है तो मज़ा आता है, मज़ा आता है तो समझ आता है, and I hope it is both happening for you guys. With this, contract of bailment is also done. I'll see you in the next session जहाँ हम contract of agency और contract of pledge एक ही सेशन में करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कर देंगे डन. Okay, for now I'll take your leave, dear bankers. This is your friend and your teacher, CMA Dusha Dua, signing off for today. Bye bye.